हेलो छात्रों, मैं आपको हिंदी गद्य खंड में क्षितिज के गद्य खंड में प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा जो है पढ़ा रही हूँ, जिसका मैंने एक गद्यांश कल आप लोगों को समझाया था और उसी से संबंधित मैंने आपको 6 प्रश्न भी लिखने को दिए थे। आज मैं उसी पाठ का दूसरा गद्यांश समझा रही हूँ। वह देखिए जो है प्रश्न है, निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है दो बैलों की। पेज नंबर मेरी किताब में 9 है। 9 का पेज नंबर देखिए। पैर जो 4-5 लाइनें ऊपर की छोके तीसरा है, दो बैलों का से लेकर दोनों पकड़ाई में ना आते। इसमें जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेम झूरी के 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों बैलों को जब झूरी अपने दोनों बैलों को अपने साले के साथ भेज देता है, तो रास्ते में दोनों बैल ये समझते हैं कि शायद उनके मालिक ने उनको बेच डाला, इसलिए वह हीरा गया को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ पर एक बालिका वहाँ पर वह दोनों अपने नाद में जो है मुंह भी नहीं डालते। वहाँ पर चुपके से एक छोटी बालिका होती है जो कि उन्हें 2 रोटी चुपके से देकर जाती है। उन 2 रोटियों को खाकर उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उस बालिका का स्नेह देखकर उनके मन में उस बालिका के प्रति प्रेम उमड़ आता है। तो फिर वह बालिका देखती है कि जो है दोनों बैल रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह चुपके से उन दोनों की रस्सी को क्या करती है, खोल देती है और फिर शोर मचाने लगती है कि फूफा के बैल भाग गए। ये सब आपने कॉपी में पढ़ा होगा। किताब में जो आपका पाठ है उसमें मैंने समझाया भी था, आपने पढ़ा होगा। फिर दोनों बैल भागकर झूरी के घर में वापस आते हैं। तब झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन उसकी पत्नी क्रोधित होती है। अब दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है। झूरी का साला कौन था? गया फिर आता है और दोनों बैलों को अपने साथ जो है साथ लेकर जाता है। अब की बार उनको रस्सी पकड़कर नहीं लेकर जाता, बल्कि उनको गाड़ी में जोता जाता है। अब 2-4 बार वह मोती गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने उसको जो है संभाल लिया। तो इस प्रकार से संध्या के समय घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का उन्हें में मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया दोनों बैल, और उसने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी कि उसने जो अपने जानवर थे उनको तो खली चूनी सब दी, लेकिन हीरा और मोती के सामने उसने केवल सूखा भूसा ही जो है डाला। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ होगा। झूरी ने इन्हें
फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यहाँ पर जब गया ने अपने जो जानवरों को खली चूना सब कुछ दिया, और जब हीरा और मोती के सामने केवल सूखी घास ही डाली, तो इससे हीरा और मोती को अपना अपमान महसूस हुआ। उसने क्योंकि उनका जो मालिक झूरी था वह उन्हें खली चूना सब कुछ देता था, लेकिन जब गया ने अपने बैलों को सब कुछ दिया और हीरा मोती को नहीं दिया, तो इससे हीरा और मोती ने अपना जो है अपमान समझा। और झूरी इनको कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। कहने का तात्पर्य है, झूरी हीरा और मोती को इतना प्रेम करता था कि वह मारना तो दूर रहा, कभी फूल की छड़ी यानी नाजुक चीज़ से भी नहीं उनको जो है छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। अब यहाँ पर मार पड़ी, और झूरी की जरा सा वो मुँह से टिटकार करता था तो उसको सुनकर ही दोनों बैल अपना काम करने लगते थे। लेकिन गया यहाँ पर मार पड़ी। गया ने उनको मारा तो आहत सम्मान और व्यथा तो थी उससे उन्हें मार तो पड़ी, उनके सम्मान का भी क्या हुआ, आहत हुआ, और ऊपर से उन्हें सूखा जो भूसा था वही जो है खाने को मिला। नान की तरफ दोनों आंखें तक ना उठाई। जब उन्होंने सूखे भूसी घास देखा तो दोनों ने नांद की तरफ आंख भी ना उठाई, अर्थात उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और पिया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने पैर जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन गया ने जब दोनों बैलों को हल में जोतने का प्रयास किया तो दोनों बैल अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुए। दोनों बैल वहीं पर खड़े रहे। वह मारते थक गया। इससे गया ने जब दोनों बैलों ने अपने स्थान से दोनों बैल नहीं हटे तो गया उनको मारते थक गया। लेकिन इतने पर भी दोनों ने अपने पाँव नहीं उठाए। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो उसको हीरा को पिटते हुए देखकर मोती का जो गुस्सा बहुत ही चरम सीमा पर पहुँच गया। और अब गया हल लेकर भागा। रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। यानी कि जब मोती को इतना गुस्सा आया कि वह हीरा को पिटते हुए देखकर मोती को इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में हल रस्सी जुआ जोत सब को जो है लेकर भागा, जिससे हल रस्सी जुआ जोत सब जो है टूट गए।
अगर उनके गले में लंबी लंबी रस्सियां ना होती तो दोनों बैल किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आते। तो एक बार फिर से मैं आपको ये गद्यांश समझा रही हूँ। गद्यांश है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ होगा। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। इसका देखिए, दूसरे दिन जब हीरा और मोती के एक बार भागने पर दूसरे दिन गया उनको फिर से जो है लेकर आता है। इस बार वह उनको रस्सियों में बांधकर नहीं लेकर आता, बल्कि गाड़ी में जोत कर लेकर आता है। और उनको संध्या समय जब अपने घर पहुंचता है तो दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध देता है। अपने दोनों बैलों को उसने अपने बैलों को तो खली चूनी सब कुछ देता, लेकिन हीरा और मोती को केवल खाली सूखा भूसा ही जो है डालता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ होगा। जब हीरा और मोती देखते हैं कि गया ने अपने बैलों को तो अपने जानवरों को तो खली चूना सब कुछ दिया, लेकिन उनके आगे जो है केवल चूना केवल सूखा भूसा ही डाला। इससे दोनों बैल अपना अपमान समझते हैं। झूरी अपने दोनों बैलों से, हीरा और मोती से इतना प्रेम करता है कि वह कभी मारना तो दूर रहा, फूल जैसी कोमल छड़ी से भी उनको कभी नहीं छूता था। और दोनों बैल उसकी प्रेम की भाषा को समझते थे और टिटकार सुनकर उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़े। दोनों बैलों को कभी हीरा जो झूरी था कभी भी नहीं मारता था, लेकिन यहाँ पर उनकी जो है मार पड़ती है। और उनका आहत और सम्मान, उनका जो है अपमान तो होता ही है, और उनको सूखा हुआ भूसा मिलता है। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक ना उठाई, तो दोनों बैलों ने नांद की तरफ देखा तक भी नहीं। दोनों बैलों ने नांद की तरफ देखा भी नहीं, अर्थात कुछ भी नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को जो है हल में जोता, पर उन दोनों ने
जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। कहने का तात्पर्य है दोनों बैल अपने ही जो है जगह पर स्थिर है। उन्होंने अपने पैर तक भी नहीं उठाए। जब दोनों एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर, यानी निर्दयी कौन था? गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को भयंकर गुस्सा आया। वह हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में अगर बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों बैल पकड़ाई में भी नहीं आते। तो यह मैंने आपको गद्यांश जो है समझा दिया है। अब इसे से संबंधित मैंने आपको प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। मैंने जो आपको कार्य दिया है वह निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है दो बैलों की फिर है पकड़ाई में ना आते। यह है प्रश्न संख्या 9, मेरी किताब में 9 पर है, आपकी में आगे पीछे हो सकता है। तो इसके संक्षिप्त प्रश्नोत्तर मैंने दिए हैं। पहला प्रश्न मैंने दिया है दोनों बैलों का अपमान क्यों और कैसे हुआ। दोनों बैलों का अपमान क्यों और कैसे हुआ। गया ने दोनों बैलों को बहुत मोटी और मजबूत रस्सियों में बांधा। उसने बैलों की शरारत का मजा चखाने के लिए उनके सामने सूखा भूसा ही जो है डाला। साथ ही अपने बैलों के सामने उसने खली, चूनी सब कुछ डाल दी। इससे हीरा और मोती को ने अपना अपमान जो अनुभव किया। इसका उत्तर फिर से समझा रही हूँ। जब गया दोनों बैलों को लेकर जाता है तो वह एक बार दोनों बैल भाग चुके होते हैं, तो इस बार गया उनको हीरा और मोती को मोटी और मजबूत रस्सियों में बांध देता है। उसने बैलों की शरारत का मजा चखाने के लिए उसने उनके सामने सूखा भूसा ही जो है डाल दिया। साथ ही अपने बैलों के सामने उसने खली, चूनी सब कुछ जो है डाल दी। इससे हीरा और मोती ने अपमान जो है अनुभव किया। यानी कि गया ने जब हीरा और मोती के सामने केवल सूखा भूसा डाला और अपने बैलों के सामने खली, चूनी सब डाल दी, इससे हीरा और मोती ने अपना जो है अपमान महसूस किया। उनको जो है अपना जो है अपमान लगा। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है दोनों बैल किस भाषा को मानते थे। दोनों बैल मतलब है हीरा और मोती किस भाषा को मानते थे। दोनों बैल हीरा और मोती प्रेम की भाषा को समझते थे। वे अपने मालिक झूरी की टिटकार सुनते ही उड़ने लगते थे। उनके पैरों में चुस्ती फुर्ती आ जाती थी। यानी कि दोनों बैल यानी हीरा और मोती प्रेम की भाषा को समझते थे। अपने मालिक की टिटकार सुनते ही वह उड़ने लगते थे। उनके पैरों में चुस्ती फुर्ती
आ जाती थी। कहने का तात्पर्य है कि गया ने तो उनको मारा पीटा और कितना मारने पर वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई, यानी अपने स्थान से जो है हिले तक नहीं। जबकि वह जो जानवर भले ही थे लेकिन वे प्रेम की भाषा को समझते थे, तो अपने उनका मालिक उनसे प्रेम करता था। मालिक कौन था? झूरी। झूरी उनसे प्रेम करता था। उसकी एक टिटकार सुनते ही दोनों हवा में उड़ने लगते थे, अर्थात उनके पैरों में चुस्ती फुर्ती जो है चुस्ती फुर्ती आ जाती थी। फिर बैलों ने अपना विरोध कैसे प्रकट किया? बैलों ने अपमान के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए भूसा खाने से मना कर दिया। उन्होंने गया के हल में जुतने से भी इनकार कर दिया। यानी कि जब गया ने उनको इतना मारा पीटा था तो उसका विरोध करने के लिए गया ने उनको मीठ खली चूना सब कुछ चूनी नहीं दिया था। इससे उन्हें अपना अपमान लगा था, तो उन्होंने अपना अपमान के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए भूसा खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गया के हल में जुतने से भी इनकार कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने गया अपने अपमान के प्रति विरोध प्रकट किया। फिर है मोती किस कारण गुस्से में आ गया? उसने अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट किया? जब गया ने, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब अपना विरोध प्रकट करने के लिए हीरा और जब दूसरे दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, तो दोनों ने हल में जुतने अपने जगह से पाँव भी नहीं हटाए, जिससे ही गया ने उनकी बहुत मार लगाई। जब मोती ने देखा, जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, तो मोती क्रोध में आ गया। वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग गया। उसने सब कुछ, इससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। इसका फिर से बोल रही हूँ आंसर। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, तो मोती क्रोध में आ गया। वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग गया। इससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। यानी कि डंडे हीरा के मारने पर मारा तो था हीरा को, लेकिन दोनों बैलों में आपस में इतना प्रेम था कि जब उसने मारा, जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए, तो मोती को गुस्सा आया। वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग गया, जिससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। एक बार ये प्रश्न मैं आप लोगों को फिर से समझा रही हूँ। पहला प्रश्न मैंने दिया है, दो बैलों
दोनों बैलों का अपमान क्यों और कैसे हुआ? गया ने दोनों बैलों को बहुत मोटी और मजबूत रस्सियों में बांध दिया। उसने बैलों को उनकी शरारत का मजा चखाने के लिए उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। साथ ही अपने बैलों के सामने खली चूनी सब डाल दी। इससे हीरा और मोती ने अपमान अनुभव किया। फिर से बोल रही हूँ, गया ने दोनों बैलों को, क्योंकि एक बार दोनों बैल भागकर अपने घर जो है घर को भाग गए थे। दोबारा जब गया उनको लेकर गया तो उन्होंने उनको दोनों को बहुत मोटी और मजबूत रस्सियों में बांध दिया और दोनों बैलों को उनकी शरारत का मजा चखाने के लिए उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। साथ ही अपने बैलों के सामने खली चूनी सब डाल दी। इससे हीरा मोती ने अपना अपमान अनुभव किया। दूसरा प्रश्न है, दोनों बैल किस भाषा को मानते थे? दोनों बैल यानी हीरा और मोती प्रेम की भाषा समझते थे। वे अपने मालिक की टिटकार सुनते ही उड़ने लगते थे। उनके पैरों में चुस्ती फुर्ती आ जाती थी। यानी कि हीरा और मोती प्रेम की भाषा को मानते थे। जब झूरी, उनका मालिक कौन है? झूरी की जब वह टिटकार सुनते थे तो वह हवा में उड़ने लगते थे। यानी कि उनके पैरों में चुस्ती फुर्ती आ जाती थी। यानी कि गया के इतना मानने पर भी वह अपने स्थान से जो है टस से मस नहीं हुए। वह केवल प्रेम की भाषा मानते थे, प्रेम की भाषा को ही समझते थे, क्योंकि उनका मालिक उनको मारता नहीं था। तो उसकी टिटकार सुनते ही वह हवा में उड़ने लगते थे। उनके में गति जो है आ जाती थी। तो वह प्रेम की भाषा को मानते थे। बैलों ने तीसरा प्रश्न है, बैलों ने अपना विरोध कैसे प्रकट किया? बैलों ने अपमान के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए भूसा खाने से मना कर दिया। उन्होंने गया के हल में जुतने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने जब अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्या कहते हैं, हीरा और मोती ने भूसा खाने से इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने नाद की तरफ देखा तक भी नहीं। उन्होंने गया के हल में जुतने से भी इनकार कर दिया। दूसरे दिन जब गया उनको हल में जोतता है तो वह अपने स्थान से जो है हिलते भी नहीं। यानी कि मोती गया मारते मारते थक जाता है, लेकिन वह अपने स्थान से टस से मस नहीं होते। लेकिन जब और वह गया के हल में जुतने से भी इनकार करते हैं। इस प्रकार से भूसा ना खाकर और हल में ना जुतने से वह अपना विरोध प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न है, मोती किस कारण गुस्से में आ गया? उसने अपना विरोध किस प्रकार प्रकट किया? जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए
तो मोती गुस्से में आ गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया। इससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। फिर से बोल रही हूँ। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो मोती क्रोध में आ गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया, जिससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने अपना क्रोध प्रकट किया। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दूसरे गद्य खंड दो बैलों की कथा का दूसरा गद्यांश मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और इसी के मैंने आप लोगों को 4 प्रश्न करने के लिए दिए हैं। जो प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वीडियो भेजने के अगले दिन 5 PM यानी 5 बजे तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये भेजने हैं। जैसे जैसे आप आंसर भेजेंगे वैसे ही आपकी जो है प्रेजेंट लगेगी। आपके वर्क भेजने के जो है आधार पर ही आपकी एब्सेंट और प्रेजेंट लगेगी। धन्यवाद।